भगवद गीता एक यात्रा है। देखो, जीवन की यात्रा तो चल ही रही है और जीवन की यात्रा भी दो रूपों में चल रही है। आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि गीता जीवन की इस उलझी हुई ग्रंथियों को सुलझाने का कितना सरल सा ग्रंथ है। न जाने क्यों भगवद गीता के लिए ये मान लिया गया कि बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, बहुत जटिल ग्रंथ है गीता, बड़ा टिपिकल कई लोग कह देते हैं। ऐसा नहीं है भाई। गीता जीवन की जटिलताओं को दूर करने का ग्रंथ है, जटिल नहीं है। जीवन की ड्राइनेस को मिटाकर, शुष्कता को मिटाकर जीवन में सरसता भरने का ग्रंथ है गीता। और इसीलिए जो बात कही जा रही थी गीता को लेकर के कि अर्जुन के जीवन में ये जो स्थिति आई, जो कल कहा जा रहा था कि गीता एक यात्रा है और इधर जीवन भी एक यात्रा है। जीवन की यात्रा में भी आप दो तरह की यात्रा देखेंगे। एक तो ये शरीर की यात्रा है, उसके लिए भगवद गीता ने कहा देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। उसके लिए गीता ने कहा कि शरीर की यात्रा जो है ये लगातार चलती रहती है। जन्म होता है, शिशु अवस्था आती है, बाल्य अवस्था आती है, किशोर अवस्था, ये यात्रा है शरीर की। युवावस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्ध अवस्था आती है और फिर गीता ने कहा तथा देहांतर प्राप्तिर, फिर वो अवस्था भी आती है जहां ये शरीर उस स्थिति में आ जाता है जहां शरीर की यात्रा समाप्त। और साथ ही साथ गीता ने कहा एक यात्रा अंदर के जीव की यात्रा है।